Hello student, welcome to my YouTube channel A Study with Zishan. We are going to start the new chapter. Chapter name Percentage and its application. Book name Illustrative Mathematics गोयल एंड ब्रदर्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। चैप्टर 8.1 को डिस्कस करेंगे और उसी तरह से वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लगातार देखिएगा तभी समझ में आएगा, स्किप नहीं करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल व्हेन इंक्रीज बाय 9% बिकम्स 1744, फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल का स्ट्रेंथ में अगर 9% का इंक्रीमेंट हो जाता है, 9% अगर वो बढ़ जाता है तब जाकर के टोटल स्ट्रेंथ इतना बन जाता है, तो बताइए कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या था। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे स्टूडेंट, लेट ओरिजिनल स्टूडेंट, जो पूछ रहा है उसको मान लेना है। जो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग x मान सकते हैं। ओरिजिनल स्ट्रेंथ बी x, स्ट्रेंथ बी x। अब यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रेंथ x मान लिए, अब उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 9% का, तो 9% का यानी पहले x था, अब इंक्रीमेंट हुआ x ऑफ 9%, 9% बढ़ गया। जो ओरिजिनल स्टूडेंट है और जो इंक्रीमेंट हुआ 9% का, वो दोनों मिल करके कितना हो रहा है, तो 1744। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x ऑफ 9%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9% हटता है तो बाई 100 इज इक्वल टू 1744। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x प्लस 9x इज इक्वल टू 1744। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 109x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1744। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, अब x का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 109x इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1744 इंटू 100, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1744 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 109, यानी कि ये 109 से ये डिविजिबल है। सिक्सटीन बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1600, यानी कि जो पूछ रहा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने x माना था, x का वैल्यू निकल गया, यानी कि टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे 1600। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इफ द एनरोलमेंट इन ए स्कूल increases from 2160 to 2268, what is the percentage increases in the enrollment। यानी कि जो एक स्कूल है उसका एनरोलमेंट बढ़ करके ओरिजिनल से इतना हो जाता है, तो बताइए कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो यहाँ पे लिख लेंगे ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 2168। अब यहाँ पे जो चेंजेस आया उसको हम लोग, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जो चेंजेस हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो चेंजेस कितना का आया, तो चेंजेस हम लोग देखते हैं 2268 माइनस 2160 इज इक्वल टू 108। तो चेंजेस आया 108 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2160 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 से कैंसिल हो जाएगा, 108 2 जा और 2 5 जा 10, यानी कि जो परसेंटेज चेंजेस आया वो कितने का हुआ, 5% का। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन between A and B, A secured 9,740 votes and 487 votes were declared invalid, which are 2% of total votes. What percentage of vote were in favor of A? What percent of votes were favor of B?
ठीक है। या तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो कैंडिडेट ए और बी इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें से ए ने 9740 वोट सिक्योर कर लिया, लेकिन आगे कहता है कि 487 वोट्स जो डिक्लेयर था वो इनवैलिड वोट्स था, जो कि टोटल वोट्स का 2% है। यहाँ पे टोटल वोट्स मान लेंगे, लेट टोटल वोट्स बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल वोट्स का 2% इनवैलिड है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 487 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी इनवैलिड है, यानी कि टोटल वोट्स का कहता है कि विच आर 2% ऑफ टोटल वोट्स, जो कि टोटल वोट्स का 2% है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 2% x ऑफ 2% इज इक्वल टू 487। तो 487 यहाँ पे टोटल का इनवैलिड है। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से अगर निकालते हैं, x इंटू 2/100 इज इक्वल टू 487। तो x का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट 487 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24350, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल गया। 24,350 वोट्स, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल गया। x को हमने माना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो x का वैल्यू निकल गया। फिर यहाँ पे कहता है कि ये बताइए कि परसेंटेज ऑफ वोट्स वेयर इन फेवर ऑफ ए के फेवर में। तो ए ने तो पहले ही सिक्योर कर लिया है इतना, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4A के लिए निकालेंगे परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए हमने क्या बताया था कि जो दिया हुआ नंबर रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो यहाँ पे इसका जो गिवन है 9740 डिवाइडेड बाय टोटल है 24350 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में इस तरह से हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये यहाँ से कट जाता है, यहाँ से 25 जा, और इसको अगर काटेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, और 4 8 7 2 जा 974। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 40% इसके लिए, बी के लिए, ए के लिए। अब यहाँ पे बी का निकालना है। तो बी का जब निकालना है तो हम लोग को ये पहले देखना होगा कि इनवैलिड वोट्स कितना पड़ा है, यानी कि ये तो टोटल वोट्स है, तो जो इनवैलिड वोट्स है उसको सबसे पहले तो हमको हटाना पड़ेगा उसमें से। तो यहाँ पे जो टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स इज इक्वल टू 24350 माइनस इनवैलिड वोट्स, क्योंकि ये तो इनवैलिड हो गया तो टोटल वोट्स में तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो ए ने सिक्योर कर लिया था। तो ये कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर पहले ही माइनस कर देते उसके बाद ए का निकालते हैं, नहीं, तो ए के लिए यहाँ पे सिक्योर है। ये जो इनवैलिड वोट्स हो रहा है वो आगे जा करके हो रहा है कि 480 वेयर डिक्लेयर इनवैलिड वोट्स है। तो इनवैलिड वोट्स को बाद में हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 863, यहाँ पे आ गया ये टोटल, मतलब टोटल वोट्स आफ्टर सिक्योरिंग द वैलिड। ये तो इनवैलिड को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ये वैलिड वोट्स हो गया। अब चूंकि बी के लिए निकालना है, सेकंड में बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वेयर फेवर ऑफ बी, तो बी को कितना वोट मिला, तो टोटल वोट्स जो आया है उसमें जो बी को वोट जो मिला था उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे 4 के लिए क्या होगा, टोटल वोट्स जो आया है 23863 माइनस 9740। तो यहाँ पे जब हम लोग बी के वोट्स को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 14123। तो यहाँ पे माइनस करने पे आया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो वही करेंगे हम लोग, जो इसका वोट्स है डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स इनटू 100। तो यहाँ पे 14123 डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स कितना है 24350। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि लास्ट के 0 से यहाँ से काट लेते हैं, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 487 आ जाएगा 487, और 487 से ये नंबर
डायरेक्ट कट जाएगा, 29 बार में ये कट जाएगा, यानी कि इसका परसेंटेज कितना निकला, तो 58%। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो जो ए के लिए निकला वो कितना निकला, 40%, और बी के लिए जब निकालें तो बी के लिए यहाँ पे ये 4A के लिए है और ये 4B के लिए है। तो B के लिए जब निकालें तो आ गया 58%, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये B के लिए है, ये A के लिए निकला था यहाँ पे 4A, और यहाँ पे निकला है 4B के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं कि दो बेसिक फार्मूला है, अगर इसको जान लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। यहाँ पे कहता है इफ a इज x% मोर देन b देन b इज x बाई 100 प्लस x इंटू 100% लेस देन a। और सेकंड कहता है कि इफ a इज x% लेस देन b देन b इज x बाई 100 माइनस x इंटू 100% मोर देन b। तो ये सैलरी वाले में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे अगर देख सकते हैं मोर है तो यहाँ पे 100 प्लस x है, और यहाँ पे लेस है तो 100 माइनस x है। याद करना बहुत आसान है। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया है स्टूडेंट, इस फार्मूले के बेसिस पे दो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, जो कि हायर थिंकिंग ऑर्डर का हॉट्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए अर्न 10% मोर देन बी। ए क्या अर्न करता है, 10% ज़्यादा करता है बी से, तो बताइए कि जो बी है वो कितना ए से कम करता है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट जो फार्मूला बताया है कि यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, मोर देन है यहाँ पे तो 100 प्लस एक्स इंटू 100%। तो यहाँ पे x का वैल्यू बस पुट कर देना है, 10 है दिया हुआ, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा 10 बाई 110 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 100 बाई क्या आ जाएगा 11%। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 बाई 11% आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे रचित की इनकम इज 20% लेस। तो लेस है, जब मोर था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और लेस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100%, तो माइनस लग जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 20%, तो 20% यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग, तो 20 बाई 100 माइनस 20 यानी कि 80 हो जाएगा इंटू 100। 20 4 जा 4, 25 जा, यानी कि कितना आ जाएगा 25%। तो फॉर्मूले से हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि इजीली हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। यहाँ पे जो दिया गया है, जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो डिफरेंट टाइप से लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग भले ही है, लेकिन बनाना उसी तरह से है। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये जो फार्मूला लिखा है इसी से रिलेटेड है। जो पहला क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस्ड, यानी कि जो आर्टिकल है वो 10% घट जाता है, तो बताइए कि न्यू प्राइस कितना बढ़ जाता है ओरिजिनल प्राइस से। तो यहाँ पे बस वही हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाना है, रिड्यूस है तो यहाँ पे वही फॉर्मूला ऐड होगा x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100%, ठीक है। बस सिंपली ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का ही है, और वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 बाई 100 माइनस एक्स यानी कि 90 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 10 पुट करेंगे तो इंटू 100%। अब यहाँ से देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, यानी कि 100 बाई 9%। इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पर आ जाएगा 11 इंटू 1/9%, ठीक है। सिंपली ये बन गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। जब ये दोनों क्वेश्चन बना लेते, क्योंकि हमने देखा कि जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे जो ये 13 और 14 है सेम टाइप का क्वेश्चन है, भले ही वो अलग तरीके से पूछ रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसलिए पहले कवर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज्ड का वर्ड यूज किया है, इंक्रीज्ड बाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है 100 प्लस एक्स हो जाएगा, 100 प्लस एक्स इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 20, तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 100। अब यहाँ से हम लोग को लास्ट के जीरो से को काट लेते हैं, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 6 बार में, और ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी कि 50/3%। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 2/3%। तो कितना आसानी से ये बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।